Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इनविटेशन देने के साथ साथ मैं ये कह देती हूँ, बेटा नोटबुक और पेन लेकर के ज़रूर से बैठना। एक एक लाइन बताई जाएगी आपको और वो एज इट इज़ लिख दोगे वहाँ एग्जाम में, तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आज की क्लास में क्या होने वाला है वो सारी चीजें आपको बताते हुए आगे चलूंगी मैं, बट शांति से क्लास को देखना है आपको और समझना है। अगर आज तक आपने राइटिंग सेक्शन से, यानी कि अगर हम बात करें एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, या हम बात करें किसकी आर्टिकल राइटिंग, इन सब से भागने की कोशिश की है, सोचा है कि ये 10 नंबर तो छोड़ के चले जाओ, नहीं पढ़ना है हमको, नहीं ऐसे ही लिखेंगे, तो मैं कह देती हूं आपको कि आपको एग्जामिनर फ्री के नंबर देता है अगर तुमने एक बारी इस क्लास में बताने वाली जो मैं ट्रिक्स हूं उन पे काम कर लिया। तो अगर आपने वो सारी ट्रिक्स को अपना लिया, एज इट इज लाइंस लिख दी, फॉर्मेट फॉलो कर लिया, तो बेटा जी आपको 10 में से 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से एक बारी बता दीजिए बेटा जी। आज की क्लास में अगर आप ये पर्पस से आए कि मैम एमसीक्यूज करवाएंगे, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूं बेटा जी कि यहां पर आज की क्लास में एमसीक्यूज नहीं है। आज की क्लास में सारी चीजें लिखवाऊंगी, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कि कहां कैसे लिखने पे आपके नंबर कटते हैं और कहां कैसे लिखने पर आपको नंबर पूरे मिलते हैं। ये सारी चीजें होंगी आज की क्लास में। अगर आपने सभी ने इस क्लास को फॉलो करना है, एंड तक देखना है, तो एक बारी मुझे अपनी प्रेजेंस बता दीजिए, एक बारी इसे शेयर कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत से मैं आज की क्लास आपको करवाने वाली हूं। मैंने जितने बच्चों से बात की है उन्होंने यही कहा, मैम हम राइटिंग सेक्शन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हो? वजह क्या है उसको छोड़ देने की? कि मैम इंग्लिश आती नहीं। मैम उसमें लिखें क्या? मैम टेंस कौन सा लिखना होता है ये नहीं पता है। मैम कितना बड़ा लिखे? 2 पेज का लिखना होगा। मैम इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, इतना तो दिमाग से बना नहीं पाते। ये सारी चीजें मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास को देखो, जो बता रही हूं उनको लिखो और तुम्हारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। नॉट टू वरी एट ऑल, कोई भी परेशानी नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फटाफट से एक बारी थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिएगा बेटा जी। हाँ बेटा जी, अभी आपकी ना देखो बेटा, शांति से समझो, जो हमारा नया वाला बैच है ना उसमें थोड़ा सा टाइम देकर के आपको मिलेगा, है ना। तो अग्नि बैच जो है, अगर आपको वो ले ही लिया है तो सबसे पहले तो ज्वाइन करो बेटा जी। सबसे पहले अभी के अभी ज्वाइन करो अग्नि बैच को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे तुम्हारा अग्नि बैच ही है। और जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है मैम अग्नि बैच में हमारी क्लास नहीं हो रही है, बात हो चुकी है, वो क्लास आपको मिलेगी। पहले आपको अभी जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनका पहले करना है, फिर उनकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है बेटा, नाम लेना तो मेरे को पॉसिबल ही नहीं होगा, इतने प्यारे बच्चे हैं कि कोई भी बुरा मान जाएगा, और मेरे तो सभी लल्ला और लाली हैं। तो क्या और लल्ला और लाली सारे बच्चे तैयार हैं इस क्लास के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब चाहे तुम्हारे यहां पर लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग की बात आती है, या फिर तुम्हारे किसकी बात आती है, देखो आपको ना ऑप्शन अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में आपके ना कैसे आता है मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन पेपर आपका आता है ना, तो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनना बेटा जी, सारी बात अच्छी लगेगी। उस बच्चे को भी बता दो जो तुम्हारा दोस्त है और वो ये छोड़ के जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये जो 10 नंबर है ना, 10 में से 10 लाने की आज मैं पूरी तुम्हें, है ना, ट्रिक्स बताऊंगी। सॉरी बीच में फोन बोल गया ना, हाँ सॉरी, पूरी ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, देखो क्या है, 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। एक आता है या तो आपको लेटर लिखना है, या फिर और में देते हैं बेटा कि एप्लीकेशन लिखो, है ना। और में क्या देते हैं, एप्लीकेशन लिखो। अब तुम्हें है ना दोनों में से एक ही चीज करके जानी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक करो, फिक्स आएगा आपके, फिक्स आएगा। लेटर में भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी कि लेटर में कितने सारे लेटर्स होते हैं।
सॉरी, और उन लेटर्स में आपको लाइन क्या क्या लिख के आ जानी है ना। फिर आपके पास में दूसरा क्वेश्चन आता है, उस दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि या तो आप रिपोर्ट राइटिंग करो या आप क्या करो, आर्टिकल राइटिंग करो। ठीक है, यहां तक पहले इन सबको समझेंगे कि क्या होता है मैम, हमें नहीं पता। तो बेटा लेटर जो होता है और एप्लीकेशन वैसे एक ही पार्ट है, लेटर राइटिंग का ही है ना, पत्र लेखन का ही एक पार्ट होता है। अब अच्छा, सबसे पहली बात, इसके अंदर तुम्हारे दादा को, मम्मी को, पापा को, ताऊ को, ताई को, बहन को, भाभी को, इन सबको लिखने वाले खत नहीं आएंगे। इन सबको लिखने वाले जो लेटर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, वो खतों को, उन लेटर्स को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ बेटा। नहीं लिख सके पैराग्राफ, क्यों नहीं लिख सके बेटा? आपने तैयारी की ना, तैयारी की थी आपने? हाँ, ना 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 ना, उसे कहते हैं बेटा जी इनफॉर्मल लेटर्स। आपके एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर्स नहीं पूछे जाते हैं बेटा जी, ध्यान से देखो। ये जो इनफॉर्मल है ना, ये नहीं पूछे जाते हैं आपसे। ज्यादातर आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ये जो इनफॉर्मल लेटर्स है नहीं पूछे जाते। पूछे कौन से जाते हैं आपको? फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। कौन से? फॉर्मल। फॉर्मल को क्या कहते हैं बेटा? औपचारिक। फॉर्मल मतलब क्या होता है? औपचारिक। अब जो ये औपचारिक लेटर्स है, आप किस किस को लिखते हो? ये औपचारिक लेटर्स किसको लिखते हो? औपचारिक लेटर्स तो ये किसको लिखे जाते हैं? जैसे आपने ना म्युनिसिपैलिटी वालों को, नगर निगम वालों को लिख देते हैं ना। नगर निगम वालों को क्या लिखते हैं? कभी कुत्ता मरा हुआ दिख रहा है, कहीं पे पड़ा है ना, बदबू आ रही है, और उसको लिखना तो पड़ेगा ही कि भाई यहाँ पर कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, लेके जाओ, बदबू आ रही, परेशान हो रहे हैं सोसाइटी वाले, या फिर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो म्युनिसिपैलिटी वालों को लिखना पड़ता है ना। तो म्यूनिसिपल कमेटी को लिखते हैं। या फिर कब लिखते हैं कि भाई अभी, जैसे सच्ची बता रही हूँ, मेरे घर पे अभी है ना, मम्मी से कल जब बात हुई थी रात को, तो मम्मी ने बोला बेटा 5 दिन हो गए अपने ना लगातार पानी नहीं आ रहा। राजस्थान में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर बिना कहे पानी की कटौती कर लेते हैं, बिना कहे, पता ही नहीं चलता है। 5 दिन से सोच सकते हो पानी नहीं आ रहा है अभी। तो अब पानी नहीं आ रहा है, या पानी आता है तो गंदा पानी आता है, इन सब में हम क्या लिखते हैं? औपचारिक। क्या लिखेंगे बेटा जी? औपचारिक, फॉर्मल। मैं सारी लाइंस बताऊंगी तुम्हें कि शुरुआत कैसे लिखनी है। तुम्हारे को नंबर काट ही नहीं सकता एग्जामिनर, तुम्हारा एक नंबर नहीं काट पाएगा बेटा। मेरी बात ध्यान से, दिल से सुनना बस तुम, ठीक है? अब देखो एप्लीकेशन क्या लिखते हैं। एप्लीकेशन में तुमको ज्यादातर क्या पूछेंगे? प्रिंसिपल को लिख दो, मैं बीमार हूं, तो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, बस वो। उसमें भी मैं जैसे, अच्छा मुझे एक बात से सारे बच्चे बताएंगे, पहले फटाफट से मेरे बच्चे बताएंगे मुझे बात, फिर हम ना बाद में बात करेंगे। एप्लीकेशन, जब तुम ना छुट्टी की एप्लीकेशन पूछते हो ना कि सर मुझे ना लीव चाहिए क्योंकि मैं बीमार हो गया, 2 दिन के लिए मुझे रेस्ट के लिए बोला है, तो वो शुरुआत की लाइन क्या लिखते हो? अरे बचपन से लिखिए तुमने, वो शुरुआत की लाइन क्या लिखते हो? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। लीव एप्लीकेशन लिखते हो ना कि मैं 2 दिन के लिए बीमार होने वाला हूं, पहले से पता चल जाता है, तो वो उसके लिए क्या लिखते हैं? लेटर टू एडिटर तो बताऊंगी बेटा। टू द प्रिंसिपल लिखा, उसके नीचे सब्जेक्ट लिख दिया, लीव फॉर ग्रांट, लीव फॉर 2 days, ये भी लिख दिया। उसके बाद में क्या, पैराग्राफ की पहली लाइन क्या लिखते हो? आई बैग टू से दैट। क्या बात है, नॉलेज विद अनमोल ने बताया, आई बैग टू से दैट। नॉलेज विद अनमोल ने क्या बताया? हम क्या लिखते हैं? आई बैग टू से दैट। क्या लिखते हो बच्चा तुम? आई बैग टू से दैट लिखते हो ना, ठीक है? अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो बेग का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है बेग का मतलब क्या होता है? बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना या याचना से होता है कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ये मैं आपसे ये याचना करता हूं। समझ में आया? चलो बैक टू द पार्ट। अब हम ना यहां पर मैं आपको और भी लाइन बताऊंगी कि सिर्फ ये लिखना जरूरी नहीं है तुम्हें, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो एप्लीकेशन आपको किसको लिखने के लिए आएगी? प्रिंसिपल को लिखने के लिए आएगी, है ना, प्रिंसिपल को लिखना आएगी। अब सबसे तगड़ी बात, सब बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम रिपोर्ट और आर्टिकल जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंस क्या है ना? तो सबसे पहले सुन लो, फिर मैं आपको लिख लिख के भी बता दूंगी। जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, वो रिपोर्ट राइटिंग आंटी जी है। कौन सी आंटी जी है? कौन सी आंटी जी है? हमारे गली मोहल्ले वाली आंटी जी है। हाँ, जो तुमको अगर किसी लड़की के साथ आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लिया उस आंटी जी ने, या देख लिया, तो बस उन्होंने क्या करनी है? रिपोर्ट कर देनी है। रिपोर्ट फैलाती है। कैसे फैलाती है रिपोर्ट? क्या क्या लिखेंगी ऊपर? और
आइसक्रीम खाते हुए देखा, तुम्हारे लड़के को आइसक्रीम खाते हुए देखा। फिर बताएंगी क्या, कब देखा, कहां देखा, किसके साथ देखा, है ना, कैसे देखा, वो सारे पॉइंट्स बताती हैं, है ना, बताती है। भाई मैंने आइसक्रीम खाते हुए बोला है, मैंने ये नहीं बोला लड़की के साथ। अब तुम लड़की के साथ में तो तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, मैंने तो आइसक्रीम खाते हुए ही बोला, आइसक्रीम खाते हुए देखा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट राइटिंग में ये होता है। क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग? ये कौन है? वो चुगलखोर आंटी है। रिपोर्ट राइटिंग कौन हो गया बेटा? वो चुगलखोर आंटी है। वो रिपोर्ट देती है ना, कि अरे तुम्हारे बेटे ने ना आइसक्रीम खाई है, इसके साथ खाई है, इतने बजे खाई है ना, कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है, किस दुकान से खरीद के खाई है, वो सारी डिटो यहां पर बता देती है। रिपोर्ट हो गई है। लेकिन आर्टिकल राइटिंग होती है ना, आर्टिकल राइटिंग वो ना हमारे प्रिय से एकदम, है ना, लव्ड वंस जो होते हैं, लव्ड वंस जो होते हैं ना, जो आपके फेवरेट होते हैं, जो मम्मी पापा के जैसे नहीं होते हैं, मतलब मम्मी पापा की तरह डांटते नहीं है, वो आपसे ना फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखते हैं। जैसे हो सकता है मासी हो, या हो सकता है आपके चाचा हो, या मामा हो, या अंकल हो, कोई भी एक ऐसा पर्सन जरूर से होता है जिसको ना आप फ्रेंडली कुछ भी बता सकते हो। वो तुम्हें क्या करते हैं? वो तुम्हें इस आर्टिकल राइटिंग के जैसे बताते हैं। कैसे? वो बताते हैं आइसक्रीम खाना अच्छी, मतलब वो ना सीधा सीधा ऐसे रिपोर्ट नहीं देंगे, वो तुम्हारी मम्मी के सामने, तुम्हारे सामने ऐसे बैठ करके बोलेंगे, अरे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छी बात है, आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आइसक्रीम खाओ तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, आइसक्रीम खाने से ये फायदे हैं, ये नुकसान है ना, ऐसे करके। यहां मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूं, पर तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चीज है आर्टिकल राइटिंग, ये इससे कैसे अलग है, ये समझ में आया? तो एक बारी हां जी बोल दो, एक बारी हां जी बोल दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, फटाफट से। समझ में आ गया है तो बोलो स्वाहा, जल्दी से बोल दो बेटा जी स्वाहा। फिर हम क्वेश्चंस भी तो करेंगे, हमने क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं? आया समझ में? चलो चलो, तो क्या अब मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, यहां पर हमारे पास में क्या है, आर्टिकल राइटिंग है। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, आर्टिकल राइटिंग। समझना इस चीज को कि आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले तो लिखी क्यों जाती है, आर्टिकल राइटिंग को क्यों लिखते हैं हम, क्यों, है ना, वाई पूछा जा रहा है कि क्यों आर्टिकल राइटिंग लिखनी। अभी तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों लिखना है मैडम आर्टिकल राइटिंग? इंफॉर्मेशन को देने के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन को देने के लिए, या फिर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे हो सकता है कि अभी जैसे ना डेंगू बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी देखो डेंगू चल रहा है, भैया जी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें ही कह रही हूं मैं, तुम ध्यान से सुनो। अभी आसपास में इतना ज्यादा डेंगू चल रहा है ना, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? कूलर में पानी भरा है तो कूलर का पानी निकाल के उसे सुखा दो, कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसे सुखा दो, हटा दो, उन सारी चीजों को फेंक दो, मच्छर को पनपने मत दो, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से डेंगू फैल रहा है, ठीक हो? अच्छा पता है तुम्हें इंग्लिश में डेंगू को डेंगू नहीं कहते, डेंगी कहते हैं, डेंगी कहते हैं, इंग्लिश में डेंगू को डेंगी कहते हैं। अब देखो लिखना है, समझ में आ गया क्यों लिखना है? क्योंकि इंफॉर्मेशन देता है, अवेयरनेस देता है। अब जो फॉर्मेट है वो तुम्हें मैं बता रही हूं। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूं बेटा? फॉर्मेट बता रही हूं मेरे बच्चा, क्या बता रही हूं? फॉर्मेट बता रही हूं। बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए ये फॉर्मेट जानना, क्योंकि तुम्हें पता है इस फॉर्मेट के तुम्हें पूरे पूरे 1 नंबर मिलेंगे, इस फॉर्मेट के तुम्हें पूरे पूरे 1 नंबर देगा वो, यानी कि बस बता वैसे वैसे लिख दिया तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है? तो फॉर्मेट लिखो तुम किसका है यहाँ, आर्टिकल राइटिंग। देखो मैं यहाँ पर एक बॉक्स में समझा रही हूँ, एक बॉक्स में समझा रही हूं ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए, बड़ा ही इजी हो जाए, ठीक है? सबसे पहले बीच में तुम क्या लिखोगे? टॉपिक लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? टॉपिक लिखोगे। टॉपिक का मतलब क्या हुआ? विषय, ठीक है? तो टॉपिक तुमने लिख दिया। टॉपिक के जस्ट बाद में हल्का सा इधर की तारीफ में बाई लाइन। अब बाई लाइन का मतलब क्या होता है? कई बार बच्चे बाई लाइन लिख के आ जाते हैं। बाई लाइन का मतलब बाई लाइन नहीं लिख के आना है। बाई लाइन का मतलब है कि यहां पर जैसे तुम्हें XYZ तुम्हारा नाम, बाय पूजा है, बाय शिवानी, बाय आराध्या, बाय पीयूष, बाय मुस्कान, बाय ऋतु, है ना? बाय बाय वाला बाय नहीं कर रही, बाय मतलब के द्वारा। तो ये टॉपिक किसके द्वारा लिखा गया है ये यहां पे लिखना होता है। फिर आर्टिकल राइटिंग में जो चीज नहीं लिखनी है वो याद कर लो। क्या नहीं लिखोगे? डेट नहीं लिखोगे तुम, डेट नहीं लिखोगे बेटा। डेट रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। अगर तुमने डेट डाला है तो वो रिपोर्ट राइटिंग है, डेट नहीं डाला है तो वो क्या हो गया? तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग है। और इसके अंदर आप ना देखो
मैं एक बात बताती हूँ तुमको। पढ़ाई आ रही है, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तुम्हारे, तो ना अभी बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन चल रहा है, तो किसी ने ना रिपोर्ट लिखी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि रिपोर्ट लिखी कि पढ़ाई की टेंशन में बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में हुआ बेहोश। क्या लिखा? कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा हुआ बेहोश टेंशन में। ठीक है, ये क्या होगा मुझे तुम खुद बताओ, ये रिपोर्ट होगी या आर्टिकल होगा? एक बारी खुद बताओ क्या होगा बेटा, रिपोर्ट होगा या आर्टिकल होगा? रिपोर्ट राइटिंग होगा ना, रिपोर्ट राइटिंग होगा, क्योंकि बच्चा हो गया बेहोश, रिपोर्ट हो गई। अब उसके ही बात पर सोचते हुए अवेयरनेस फैलाना है हमें, लोगों के अंदर जागृत अवेयरनेस फैलाना है, उनको इस सारी चीजों के बारे में बताना है। ठीक है, उन्हें जागृत करना है इस बारे में। तो हम कहेंगे ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम के वक्त ये करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या हो गया बच्चा, वो आर्टिकल राइटिंग हुआ। आया समझ में कि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है, समझ में आ गया? यानी मुद्दा जो है वो टॉपिक इधर का इधर में भी चेंज हो सकता है। अब तुम बाद में क्या करोगे, इसको तुम बाद में ना 3 लाइंस में, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे। किस में डिवाइड करोगे? 3 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, सेकंड पैराग्राफ आएगा, थर्ड पैराग्राफ आएगा और फोर्थ पैराग्राफ आएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, कोई भी ऐसे एग्जाम में ना ऐसे नहीं लिखेगा फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, तो ये नहीं लिखना है। इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं बता रही हूं, एग्जैक्ट लाइंस बताऊंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ना तुम इंट्रोडक्शन दोगे, किसी भी चीज का इंट्रो। अब मैं तुम्हारे पास में आई तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, हेलो आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर। तो मैं रोज आती हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, है ना, मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ, बट फिर भी मैंने आके इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है। तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चा, यहां पर आप इंट्रोडक्शन दोगे। क्या दोगे बेटा, इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में क्या करते हैं हम, सेकंड पैराग्राफ में ना हम बात करते हैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। अच्छा सब बताओ मुझे, क्या होता है एडवांटेज, क्या होता है डिसएडवांटेज? एक बार ये सारे बच्चे बताओ जल्दी से। एडवांटेज मतलब किसी चीज के फायदे होना, डिसएडवांटेज मतलब किसी चीज के नुकसान होना। तो जो भी टॉपिक होगा उसके कहीं ना कहीं हम फायदे और नुकसान की तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा चलो, फायदे नुकसान नहीं हुए तो हम क्या बात कर सकते हैं कि इसका कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये बात कर सकते हैं हम। तो सेकंड पैराग्राफ में जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें क्या क्या बात कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि एडवांटेज क्या है, उसकी हानियां और उसके लाभ क्या है, तो वो बात करना है। अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके हानि और लाभ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉज और इफेक्ट की बात करेंगे कि इसका कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था, वो सारी चीजें बात कर लेंगे सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रूफ देने हैं तो प्रूफ भी इसी में दोगे। तुम्हें कुछ ना ऐसे कुछ डेटा याद है, कोई डेटा याद है, इतने % बच्चे हैं, इतने % पानी है, सोलर एनर्जी इतना % है, ऐसा कुछ भी टॉपिक आया तो तुम यहां पर डेटा भी दे सकते हो, डेटा यानी स्टैट्स भी बता सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में तुम उनको सजेशंस दोगे। यानी सजेशंस देना क्या हो गया, समझ लो कि तुम्हारे को अभी ना आया डेंगू के ऊपर, तो तुम उसके ऊपर सजेशंस देख सकते हो कि किस तरीके से आप ना उन सारी चीजों पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं। ठीक है, कुछ कैंपेन चला सकते हैं सजेशंस में। अगर डेंगू का आया तो वो, एक्सीडेंट्स वाला आया तो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1 वीक पूरा हमने क्या कर दिया, डेडिकेटेडली हमने क्या करा, डेडिकेटेडली 1 वीक तक ये अवेयरनेस फैलाई, लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई क्या कि भाई एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो बता दिया और उनसे कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, अब फोर्थ में क्या करना है, अरे तगड़ी चीज बता रही हूं, फोर्थ में क्या करोगे, ये जो सब लिखा है ना उसका थोड़ा लिख देना है। फोर्थ में क्या करना है, थोड़ा सब लिख देना है। तो फोर्थ में तुम क्या करोगे बेटा, कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन आया समझ में, जल्दी बताओ बेटा, आया समझ में? सारे बच्चे बता दो, एक बारी सारे बच्चे समझ में आ गया तो थम्स अप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दोगे और लाइक भी करोगे। सेशन को भी लाइक कर देना फटाफट से। ट्रांसलेशन वाला वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, आर्यन जल्दी से लेके आऊंगी, पर हर जगह ना पहले ये भी तो पढ़ो यार, ये भी पढ़ना जरूरी है तुम्हारे लिए। क्लियर बेटा जी, बस इसको फॉलो कर लोगे, तुम्हारे 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे 4 नंबर 6 नंबर जो भी नंबर का आता है, कहीं कहीं पे 4 का आता है, कहीं पे 6 का आता है, तो आपके वो नंबर कहीं नहीं जाएंगे, है ना, कहीं नहीं जाएंगे। दिव्यांशी इसके लिए मैं अलग से आपको क्लास ला करके दूंगी। यहां पर ये सारी चीजें कर लो तो बहुत सारा काम हो गया। उसके साथ साथ में एक चीज और बता देती हूँ,
कुछ जगह हम क्या करते हैं, है ना, हम हर जगह लिखते हैं, एक लाइन लिखी, फिर हमने लिखा एंड, फिर हमने बताया दूसरी लाइन, फिर हमने क्या लिखा एंड, फिर तीसरी लाइन, फिर हमने ऐसा ना जोड़ के हम एंड 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 कुछ ज्यादा ही एंड ले लेते हैं। मानते हो मेरी बात, बताओ मुझे, मानते हो मेरी बात कि हर जगह हम एंड का कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, हद से ज्यादा ही। जब भी हमें सेंटेंस जोड़ना होता है हम एंड का ही यूज करते हो, मानते हो मेरी बात। और कहीं ना कहीं एंड से ना एग्जामिनर परेशान हो जाता है, तो हमें एग्जामिनर को परेशान नहीं करना। हम एंड की जगह कुछ और वर्ड्स क्या क्या ले सकते हैं, तो एंड की जगह तुम क्या लिख सकते हो, मैं यहां पर ना तुम्हें बता रही हूं क्या क्या लिंकिंग वर्ड्स है, लिंकिंग वर्ड्स है, जिससे तुम्हारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे बनेंगे बेटा, सेंटेंसेस बहुत ही तगड़े बनेंगे। इन सेंटेंसेस को तगड़ा बनाने के लिए इन वर्ड्स को याद कर लो, ले लेना स्क्रीनशॉट, पहले लिखने दे मेरा बच्चा, लिखने दे। तो आप क्या लिख सकते हो, फर्दर मोर, है ना, इन एडिशन टू, फर्दर मोर लिख सकते हो, इन एडिशन टू लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो बेटा, है ना, मोर ओवर लिख सकते हो। ठीक है, जहां आपको अपने विचार रखने हैं तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन लिखना। ओ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी तुम इन सारी चीजों की शुरुआत करो ना, तो शुरुआत किससे करो, कोटेशन से करो, कोटेशन से करो, कोट लिखो। अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर ना सेव गर्ल्स के बारे में आया, सेव गर्ल्स के बारे में आया, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे हिंदी में एक बार फटाफट से सोच के बताओ, हिंदी में ही बताओ कि अच्छी सी क्या लाइन लिख सकते हो तुम, या क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो तुम। तो यहां हमेशा कोटेशन या क्वेश्चन लिखना, शुरुआत में तगड़ा, टॉपिक का नाम लिख दिया, टॉपिक का नाम लिखने के बाद में बाय, तुमने अपना नाम नहीं लिखना XYZ की जगह, तुम्हें जो नाम दिया है वो लिखना है, अगर नाम नहीं दिया है तो XYZ ABC ये लिखना है। ठीक है, और फिर यहां पर कोटेशन से स्टार्ट करना। तुम कोटेशन में क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा जी, हाँ जी, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अरे डर नहीं लगेगा बेटा दिव्यांश, नहीं लगेगा डर, मेरी क्लास ध्यान से दिखेगा ना, हर चीज तुम्हें बता दी है कैसे लिखनी है, हर चीज तुम्हें बता दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बात है, ओपी टिंकू ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, है ना। नहीं बेटा, आई थॉट नहीं लिख सकते, आई थॉट नहीं लिख सकते हो आप, है ना, आई थॉट नहीं लिख सकते। इन माई ओपिनियन बहुत ही अच्छी चीज है, आर्टिकल में आप लोगों को इन माई ओपिनियन लिखो, बहुत ही अच्छी चीज है, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई थॉट वाला गलत हो जाएगा। ऋषभ, ये होमोफोन की क्लास नहीं है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जो पढ़ा रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जहां पर मैंने आपको बताया, जैसे कि सेव वाटर है, सेव गर्ल है, सोलर एनर्जी है, पोल्यूशन है, कुछ भी आपको आर्टिकल दिया तो उसका कोटेशन जरूर से लिखो। जैसे एक बच्चे ने बताया सेव गर्ल के ऊपर क्या बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुम यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि ये हिंदी का है, बाकी कुछ मत लिख देना, स्लोगन है, तो हमें स्लोगन का यूज यहां पर करना ही होगा। नाउ टेक एन स्क्रीनशॉट क्विकली, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको बताती हूं इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो पूछा गया क्वेश्चन है। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए देखो, आर्टिकल लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है, क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, टॉपिक मिल गया तुम्हें, तो टॉपिक में तुम क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। अब तुम्हारा नाम या तो अमित है या अनिता है, मतलब तुम्हें नाम भी दे दिया गया है, अब ये तुम्हें क्लूज भी दे दिए हैं, क्लूज भी दे दिए हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6 लाइंस बता दी है तुम्हें कि ये लाइंस ऐसे बनानी है। जैसे पहला क्या लिखा है, मेक्स यू राइज अर्ली, मॉर्निंग वॉक करोगे तो सुबह जल्दी उठोगे ना, तो राइज अर्ली मतलब जल्दी उठना, देन फ्रेश एयर, जल्दी उठोगे तो तरोताजा, तरोताजा हवा जो है उसे ले पाओगे, ब्लड रशेस थ्रू योर बॉडी, और जब वॉक पे जाते हो तो वॉक पे जाओगे तो क्या होता है, खून बहता है ना, ऐसे गरम गरम सा लगता है हमको, और पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो फैलता है, एनर्जी फॉर द डे, हंग्री फॉर ब्रेकफास्ट। फिर जैसे ही हम लोग घर पे आते हैं ना वॉक वॉक करके, हम जोर से बोलते हैं मम्मी पे भूख लगी भूख लगी भूख लगी मम्मी, है ना, भूख लगी, तो ये हंग्री फॉर ब्रेकफास्ट होते हैं। गुड फॉर स्टडीज, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए पक्का मॉर्निंग वॉक जरूरी है, क्योंकि जल्दी उठोगे तो फिर भूख भी लगेगी, वॉक वॉक पे जाके आओगे तो, और फिर पढ़ने भी बैठोगे, और पूरा दिन तुम क्या रखते हो, एक्टिव। क्या मुझे बताओ, प्रॉमिस करो कि मैम 1 2 3 4 5 6 लाइन से हम 6 लाइंस पूरी बना देंगे, इंक्लूज से हम 6 लाइंस बना सकते हैं, इतना बताओ, क्या बना दोगे बेटा, क्या इन 6 से 6 लाइंस बना दोगे,
सेव गर्ल चाइल्ड होता है, एजुकेट गर्ल चाइल्ड एंड सेव गर्ल चाइल्ड होता है बेटा इंग्लिश में। बना दोगे? चलो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका देखो क्या लिखा है। सबसे पहले देखो तुमने, अब देखो जो बच्चा कहता है ना मैंने यहां पर टॉपिक लिखा था, तो बच्चा क्या करता है टॉपिक लिख के आ जाता है। टॉपिक नहीं लिखना है, तुमने क्या लिखना है सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक लिख दिया। ये लिखा तुमने, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, एग्जाम में अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर बाय लिखा, बाय में क्या लिखना है, नाम दिया है अमित तो अमित, अनीता तो अनीता। अब देखो क्या है, मॉर्निंग वॉक इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही प्यारे तरीके से लिख दिया, मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। ड्यू टू इट वी टेंड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लाइन लिखा था, क्या लिखा था, वी राइज अर्ली। राइज अर्ली मतलब जल्दी उठना, तो हम गेट अप अर्ली होते। पुट ऑन आवर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स एंड गो टू अ नियर बाय पार्क। और वॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे और कहां जाएंगे, पास के ही पार्क में जाएंगे। वी आर एबल टू ब्रीथ इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। आया था फ्रेश एयर, आया था, लाइन दी हुई थी, बस उसी को लिखना है। फ्रेश मॉर्निंग एयर विच इज रिफ्रेशिंग, कूल एंड नेविगोरेटिंग। We can feel our pulse going up, blood rushing through our body। ये रहा blood rushing through our body, आ गया आपके पास में। The walk energizes our body for the day। walk से हमारी बॉडी क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है। as it is आ गया energy for the day। फिर आता है we start feeling hungry at breakfast time। ये रहा hungry for breakfast, hungry for breakfast। फिर क्या है, it has been observed that people who go for a morning walk have been found to be good at their studies। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होते हैं। देयर रिटेंशन एबिलिटीज आर बेटर, उनको याद बहुत अच्छे से रहता है। देन दोज हु डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और उनकी बजाय जो कि मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, दे ऑल्सो स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। ये रहा ऑल डे एक्टिव, थ्रू आउट द डे एक्टिव। आ गया समझ में बेटा? हाँ, कौन है सिमरन? क्या बात है बेटा, वेरी गुड। सिमरन ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहां शुरुआत करोगे, यहां पे स्टार्टिंग में लाइन लिखोगे भाई, वो दे देगा, पूरे नंबर मिलेंगे बेटा तुम्हें। वेरी गुड। अरे क्या कह रहा है, इट इज मॉर्निंग वॉक इज इंजीरियस टू हेल्थ। ओपी टिंकू गलत हो जा रहा है तुम्हारा। मॉर्निंग वॉक इंजीरियस कैसे हो सकता है, इंजीरियस मतलब घातक होना। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत ही गलत कर दिया, बहुत गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। ये वाला हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तुम्हें मैंने एक डेंगू का बताया, जैसे डेंगी कहते हैं, ये डेंगी का है, ठीक है। इस पे तुम प्रैक्टिस करोगे, जल्दी बताओ मुझे, क्या तुम इस पे प्रैक्टिस कर लोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसलिए तुम्हें अभी मैं दे रही हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें अभी मैं दे रही हूं। और तुम्हें पता है इसका आंसर जो अगर तुम्हें चाहिए, ये जो आंसर है ये तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जल्दी से इस बात पर एक बारी लाइक कर दो सारे बच्चे और शेयर कर दो इस सेशन को, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट में बताने वाली हूं तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग। क्योंकि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट लगभग सेम है, फॉर्मेट लगभग सेम है तुम्हारा। बस तुम्हें ध्यान कुछ चीजें रखनी है जो मैं बता दूंगी, और तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बेटा। स्क्रीनशॉट भले मत लो, मैं टेलीग्राम पे इसे शेयर करूंगी। हमारा क्लास 10th का जो टेलीग्राम चैनल है ना, डाउटनेट हिंदी मीडियम का, उसके ऊपर मैं शेयर करूंगी। नो वरीज एट ऑल, ठीक है? ठीक है बेटा, क्या अब डर है मुझे बताओ? आर्टिकल राइटिंग के बाद में क्या डर अभी भी है क्या, क्या हमको नहीं हो पाएगा? बताओ फटाफट से। पर पक्का मिलेगी बेटा अर्पिता, पक्का मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या, अब आता है हमारे पास में रिपोर्ट राइटिंग। सिमिलर अगर हम इधर यहां पर बनाते हैं तो एज इट इज तुम्हें यहां पर रिपोर्ट राइटिंग में भी वही चीजें मिलने वाली है। क्या होगी, यहां टॉपिक होगा, यहां पर बाय लाइन होगा, और यहां पर तुम्हारे डेट। बस ये ध्यान रखना, डेट है यहां पर। क्या होगा तुम्हारे पास में, डेट होगा, ठीक है। डेट होने के बाद में तुम्हें वही पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। क्या करोगे बच्चा, पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। अब अगर कोई बड़ी सी बात है तो बात अलग है, वरना इतने में तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर जो तुमने ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे चले जाएंगे 1 नंबर।
एक नंबर बेटा, एक नंबर बहुत बड़ा, बहुत मैटर करता है, एक नंबर बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम टेंस कौन सा यूज करो। मुझे बताओ कि कल को तुम मुझे कहीं पे मिले और तुम आज या मिलने के बाद में किसी को बताओगे तो कौन सा टेंस यूज लोगे? बताओ फटाफट से बेटा। एकदम आपकी और मेरी ऐसी बात हो रही है जैसे मुझे लग रहा है तुम मेरे सामने बैठे हो, है ना, तुम मुझसे अभी मिले हो, तुमने अभी क्लास ली। ये क्लास खत्म होने के बाद में जब तुम किसी को बताते हो कि अरे आज तो मैम ने मेरे क्लास में नाम लिया था, आज मैम ने क्लास में ये पढ़ाया था, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। तो बस रिपोर्ट में कौन सा टेंस लिखोगे बेटा? रिपोर्ट में कौन सा लिखोगे? पास्ट टेंस लिखोगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। और इससे भी आसान तरीका बताती हूं, पैसिव वॉइस का यूज करो, इसमें पैसिव फॉर्म का यूज करो, मजा आ जाएगा। पैसिव फॉर्म का यूज करोगे मजा ही आ जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे, पैसिव फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्या तुम ये बताओगे कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग में मैंने देखा था वहां पर ये हुआ, मेरे द्वारा देखा गया? नहीं, आप कभी भी यहां पर पर्सनल प्रोनाउंस में मतलब पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करोगे, है ना, पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा? पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेस लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द पीपल दोज हु वर देयर, है ना, आई विटनेस। आई विटनेस जिसे क्या बोलते हैं? आंखों देखा जिन्होंने बताया, उसके बारे में कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो वहां पर लोग थे, जो प्रेजेंट थे, उन लोगों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग। आई वाला पार्ट यहां पर नहीं लिखोगे कि मैंने देखा, उसने देखा, नहीं, आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज या अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस कर सकते हो। यहां पे ये बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारे पास में क्या आता है जिससे तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हल्का, एकदम हलवा कर दूंगी। मतलब तुम कहोगे मैम आज तो जिता लिया, और मैम आज आपने उन लोगों के जो सपने हैं, जो 10-10 नंबर छोड़ के आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर छोड़ के आते हैं, वो सपने पूरे कर दिए। जल्दी से बताओ क्या कर बताऊंगी मैं। एक बारी सारे बच्चे बोलो कि यस मैम आप बता दो और ये हलवा होगा। ये हलवा करेंगे हम। क्या करना होता है हमें? 5WH का यूज। किसका यूज बेटा? 5WH, यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना, कब हुआ, व्हेन हैपेंड, है ना, हाउ हैपेंड, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाई हैपेंड। तो व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, एंड कहां हुआ, वेयर हैपेंड। बस इसमें तुम्हारा काम बन गया मेरा बच्चा। बच्चों ध्यान से सुनो, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर कर दिया, ये काम बन गया तुम्हारा। कोई भी चीज, चाहे एक्सीडेंट की बात करनी है, रिपोर्ट लिखना है, तो एक्सीडेंट में भी तुम क्या बताओगे? क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां पर हुआ। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं, अगर कोई स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था उसके बारे में बताना है, या स्कूल में तुम्हारा ना 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ उसके बारे में बताना है, अभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ, या कुछ भी स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हुआ उसके बारे में बताना है, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट तो हम ऐसा थोड़ी है कि रिपोर्ट हम सिर्फ यही कहेंगे आज उसको उसके साथ देखा, नहीं, रिपोर्ट तो इस बात की भी बनती है कि फलान जी की ढिमकान जी के, ऐसे बोलते ना, फलान जी की लड़की ने ढिमकान जी के लड़के से साथ शादी हो गई है, ऐसी भी तो रिपोर्ट होती है। तो जो रिपोर्ट में क्या करेंगे फिर कि भाई कहां शादी हुई है, कैसे शादी हुई, कब शादी हुई, क्या था खाने में, क्या क्या, कौन कौन लोग आए थे, पूछोगे तो यही, बस ये रिपोर्ट बन गई तुम्हारी। आया समझ में बेटा? जल्दी से बता दो। एनुअल फंक्शन होने वाला है सिमरन, इस पे रिपोर्ट लिख लेना। चलो फटाफट से अब हम करते हैं क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन आया तुम्हारा, एंड द क्वेश्चन सेज, क्या कहता है? यू आर सुरभि ऑफ भारतीय रेजिडेंशियल स्कूल शालीमार बाग दिल्ली। यानी तुम्हें नेम दे दिया गया, बाय नेम वाला पार्ट आ गया और तुम्हारे स्कूल का नाम आ गया। स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन का मतलब क्या हुआ? जो विज्ञान मेला होता है ना, विज्ञान मेला, इसे क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान मेला कहते हैं। क्या?
विज्ञान मेला कहते हैं। तो विज्ञान मेला था और वो विज्ञान मेला के ऊपर आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, जो कि तुम्हारे स्कूल के जो है वो स्कूल की तरफ से तुम्हें लिखनी है और वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी, ताकि स्कूल वालों का नाम हो कि अच्छा ये स्कूल वाले तो साइंस फेयर भी रखते हैं, साइंस एग्जीबिशन रखी थी इन्होंने। बिल्कुल रिद्धिमा, क्या बात है मेरा बच्चा, गॉड अभी ने भी आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा, बस हो गया तुम्हारा। तो देखो तुमने ओहो हो, ये थोड़ा सा इधर आएगा, गलती हो गई मुझसे, ये वाला पार्ट ना तुम्हारा कहां आएगा, बीच में आएगा बेटा, ये तुम्हारा थोड़ा सा बीच में आएगा, टाइप करने में वो थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। फिर ये बाय सुरभि भी कहां आएगा तुम्हारा, इधर आएगा, बाय सुरभि आएगा। फिर ये डेट सही जगह पर हो गई तुम्हारी, है ना, डेट ये हो गई। लेकिन डेट का फॉर्मेट ये पहले तक चलता था, आज भी चलता है, लेकिन हमें क्या रिस्क नहीं लेनी, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 अगस्त, कैसे लिखेंगे, पूरा 7 अगस्त, ठीक है। फिर यहां पर 2024 ऐसे लिख देना, आई बात समझ में, इस तरीके से डेट लिखनी है। तो अब देखो, अ ग्रैंड 10-day साइंस एग्जीबिशन वाज इनॉग्रेटेड एट दिस स्कूल, है ना, और इसमें कितने लोग आए थे, 40 स्कूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन। The theme of the exhibition was water, purification and conservation। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, है ना, what happened, तो तुमने क्या कहा, साइंस एग्जीबिशन हुआ। फिर मैंने कहा where happened, कहाँ हुआ, तो तुमने आंसर दिया भारत भारती रेजिडेंशियल स्कूल में हुआ था, ठीक है। फिर हमने पूछा कि इसकी थीम क्या थी, भाई थीम तो होगी ना, कोई चीज है तो थीम होगी, तो तुमने थीम का आंसर दे दिया। फिर इनॉग्रेशन द एग्जीबिशन, जस्टिस कौन आए थे, है ना, कौन आपके चीफ गेस्ट थे, तो चीफ गेस्ट का नाम आपने बता दिया कि चीफ गेस्ट कौन थे आपके। देन आपने क्या बताया, स्टूडेंट्स पुट अप सम रियली गुड एग्जिबिट्स फॉर द एग्जीबिशन, कि बच्चों ने मिल करके बहुत ही काम करा, हार्ड वर्क करा, ठीक है। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेसिव स्कूल सेक्टर 3 नोएडा स्टोल द शो बाय एग्जिबिटिंग 4 वर्किंग मॉडल्स व्हिच वर सिलेक्टेड फॉर रीजनल एग्जीबिशन। तो आपने यहाँ पे वो बता दिया कौन जीता, हु वॉन, कौन जीता इसमें से, तो आपने बता दिया नोएडा में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या नोएडा के स्कूल से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीता। और वो अब नेक्स्ट कहाँ के लिए, अभी तो इंटर स्कूल है, अब वो नेक्स्ट किसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो रीजनल एग्जीबिशन के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रेजेंटेड यूनिक कंसेप्ट्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, पावर सेविंग, गार्बेज डिस्पोजल एंड स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल। अब आप इसमें बता सकते हो कि क्या क्या मॉडल्स बनाए थे, क्या बच्चों ने ना जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या वर्क किया था, ठीक है। फिर जजेस, गेस्ट और मीडिया ने एडमायर किया एग्जीबिशन को और एनकरेज किया पार्टिसिपेंट्स को टू पॉपुलराइज एंड स्ट्रेंथन साइंटिफिक टेम्पर अमंग द मासेस। यहां पर बताया गया कि किस तरीके से लोगों के अंदर, मास मतलब क्या होता है, मास मतलब होता है लोग, तो लोगों के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई गई और बच्चों को भी लोगों के अंदर पॉपुलर किया गया, फेमस किया गया कि देखो इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, इन्होंने कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। यहां पर बस लास्ट में आपने क्या कर दिया, थैंक यू बोल दिया, रिच कुडोज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड पुट इन द एफर्ट्स टू मेक दिस 10-day साइंस एग्जीबिशन अ मेगा एंड मेमोरेबल इवेंट। यहां पर एंड करना है कि एग्जीबिशन एंड किसके साथ हुआ, एंड में क्या करोगे, एनुअल फंक्शन होगा तो भी एंड में क्या करते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहां पे भी क्या कर दिया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, हिंदी में नहीं पता मुझे, अरे बताओ आज आई डोंट नो मेरा हाथ यहां से क्यों पेन करने लग गया। Then followed by blessings by the chief guest, school principal presented a vote of thanks। स्कूल प्रिंसिपल ने थैंक यू बोला। अब आता है आपके पास में लेटर राइटिंग, बड़े ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में तो तुम ना दिल के साथ में याद कर लो, तुम्हारे लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पुरस्कार वितरण करना, अच्छा मुझे बताओ, पुरस्कार वितरण याद रहता है तुम्हें या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या बोलते हो तुम, ज्यादातर क्या बोलते हो, पुरस्कार वितरण या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो लेटर राइटिंग की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर राइटिंग, इसका भी खुद का कुछ फॉर्मेट होता है ना। अब फॉर्मेट में तुम्हें फटाफट से यहाँ पे बता देती हूँ एक छोटे तरीके से, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी इसकी फिक्स्ड लाइंस क्या होती हैं और फिक्स्ड लाइंस में तुम्हें क्या क्या लिख के आना है। एज इट इज लाइंस बताऊंगी कि शुरुआत किससे करनी है और एंड किससे करना है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हो सारे बच्चे, वेरी गुड। प्राइज देना, हाँ प्राइज को तो प्राइज ही बोल रहे हो। तो देखो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखो बेटा,
बेटा, सबसे पहले फॉर्मेट देखो लेटर राइटिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। थोड़ा सा छोटू छोटू सा लिखूं तो भी समझ जाना। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं हम, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो प्रेषित करने वाला है, प्रेषित करने वाला, लिखने वाला जो है उसका एड्रेस होगा यहां पर, लिखने वाले का, प्रेषित करना या लिखने वाला जो है उसके द्वारा जो एड्रेस है वो लिखा जाता है यहां पर। ठीक है, अब सेंडर्स एड्रेस हो जाने के बाद में आपके पास में यहां पर क्या आएगा, आपके पास में आएगी डेट। ठीक है, डेट आएगी। डेट के बाद में तुम क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब प्राप्तकर्ता का, प्राप्तकर्ता का एड्रेस होता है, प्राप्तकर्ता का एड्रेस होता है। अब देखो क्या होता है, जहां पर नंबर कटते हैं कि तुम्हें यहां लाइन छोड़नी है, तुम्हें यहां लाइन छोड़नी है, तुम्हें यहां लाइन छोड़नी है। डेट का बता देती हूं, ये जो लिखने का तरीका है ना, इसमें देखो सेंडर्स एड्रेस भी कितने में होना चाहिए, 3 लाइन में। बहुत ध्यान से देखना, पूरे पूरे नंबर यहां पे गवा के आते हो, हमेशा ये 3 लाइन में या 2 लाइन में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं हो। जैसे समझ लो कि तुम्हारा घर है ना, तो तुम्हारे को कोई घर का नंबर होगा, तो यहां तुमने क्या लिखना है, हाउस नंबर लिख दिया, है ना। फिर यहां पर तुमने क्या लिख दी, कॉलोनी लिख दी, कॉलोनी क्या है, सोसाइटी क्या है, उसका नाम लिख दिया। और फिर यहां पर तुम कहां से आते हो, दिल्ली से आते हो, यूपी से आते हो, तो दिल्ली या यूपी या जो भी है वो लिख दिया। आया समझ में, आ गया मेरा लल्ला, आ गया समझ में ना, आया समझ में बेटा। चलो, तो ये हो गया 3। इसी तरीके से ये प्राप्तकर्ता के भी 3 में लिखने हैं तुम्हें। अब डेट कैसे लिखनी है, याद रखो, ऐसे स्लैश, टेढ़ा मेढ़ा, डॉट, आधा अधूरा कुछ भी नहीं लिखना है। टीएच ऊपर, आरडी नीचे, थर्ड वर्ड में ऐसा नहीं करना। कैसे करोगे, सीधा आज जैसे है हमारे 24 तारीख है ना बेटा, टुडे इज 24, टुडे इज 24 ना, तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे पूरा 24, ऐसे लिखोगे पूरा सितंबर, और फिर पूरा पूरा 2024। ये मैं पूरे नंबर मिलेंगे, बाकी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये मैं पूरा नंबर मिलेगा, बाकी में क्या रिस्क होता है ना, एग्जामिनर जो होता है वो कभी आधा नंबर दे देता है, कभी काट लेता है, ऐसा। फिर रिसीवर्स एड्रेस जब तुम्हारे पास में आ गया, उसके बाद में लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद में तुम क्या लिखोगे बेटा, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट जो लिखा जाता है वो हमेशा 3 से 5 शब्दों के बीच में ही लिखा जाएगा। 3 to 5 वर्ड्स में ही लिखना है, 3 से 5 शब्दों में लिखना है, उससे आगे नहीं लिखना है आपको, है ना। पूरी कहानी यहीं पे नहीं बता देनी है। फिर तुम्हारे पास में क्या आता है यहाँ पर, यहाँ तुम्हारे पास में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, डियर सर या मैम, डियर सर या मैम लिखोगे। मैंने कहीं कॉमा लगाया, नहीं लगाया, तुम्हें लगाना है, नहीं लगाना है, मैंने नहीं लगाया, तुमने नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे को यहां पर लिखना है बॉडी। बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई आपने क्यों लिखा है। सेकंड में आप क्या लिखोगे, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स बताओगे। थर्ड में आप क्या लिखोगे, सजेशंस लिख दोगे, सजेशंस लिख दोगे आप थर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिर आप एक यहां पर लाइन छोड़ोगे, फिर यहां पर आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉप करोगे। लाइन ड्रॉप कर दी, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या लिखते हैं, थैंक यू, होप टू यू सी यू सून, और वो फलाना ढिमकाना। लास्ट में जो लिखोगे, लाइन छोड़ के मैं वो इधर लिख रही हूं, लास्ट में वो लाइन छोड़ के जो लिखेंगे वो यहां लिख रही हूं, और वो ऐसे ही लिखना है, क्या, YOURS, योर्स, FAI, अरे रे रे रे, FAITHFULLY, फेथफुली। बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये योर्स फेथफुली ऐसे ही लिखना है, कोई कॉमा इधर उधर नहीं लगाना है कहीं पे कुछ। भाई तुम कहोगे ओबीडियंटली लिखो, तो फिर सिंसियरली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो। भाई फेथफुली सबके साथ जाता है, सिंसियरली सबके साथ जाता है, लेकिन ओबीडियंटली सिर्फ स्कूल वाले टीचर्स के लिए जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? तो आप सिंसियरली या फेथफुली ये 2 ही लिखोगे। उसके बाद में तुम क्या लिखोगे, नाम। नाम नहीं दिया है तो XYZ कर देना। यहां पे कोई दिक्कत है तो पूछो। मैंने सारी चीजें किधर रखी है, लेफ्ट मार्जिन में। लेफ्ट मार्जिन में रखी है, तो तुम्हें भी हर चीज
कहाँ करनी है, लेफ्ट मार्जिन में। मुझे पता है कि स्कूल में ऐसा है, आज भी पुरानी जो किताबें उनमें और स्कूल में ऐसा है कि टू द इधर लिख दिया, फिर बीच में कुदा दिया, फिर वापस इधर कुदा दिया, फिर वापस इधर लिखा, फिर थोड़ा इधर लिखा, एंड में फिर इधर लिखा, फिर वापस इधर लिखा। ऐसे नहीं करना। हर एक चीज जो है वो लेफ्ट मार्जिन में है तो लेफ्ट मार्जिन में ही रहेगी। तुम्हारे नंबर नहीं कटे थे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। समझ में आ गया? चलो लेट्स सी नाउ। देखो अब यहां पर तुम्हारे पास में क्या है, यू रोट अ लेटर अ फ्यू वीक्स अगो रिगार्डिंग द माल फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। आपने कुछ हफ्तों पहले, माल फंक्शनिंग का मतलब होता है गड़बड़ी। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी हुई थी किसमें, स्ट्रीट लाइट्स, सड़क पर लगे हुए जो लैंप्स होते हैं, लाइट्स होती है ना, उसके ऊपर कुछ हुआ था, उसकी गड़बड़ी के ऊपर आपने लिखा। However, neither you have got a response nor an action has been implemented to solve the issue। अब हुआ क्या, ना तो तुम्हें कोई उस चीज का रिप्लाई आया, ना ही वो ठीक हुई है तुम्हारे अभी तक लाइट्स। सो एज अ रेजिडेंट ऑफ ABC डिस्ट्रिक्ट, तुम कहां के रहने वाले हो, ABC डिस्ट्रिक्ट के, आपको लिखना है लेटर। किसको लिखोगे, म्युनिसिपल कमिश्नर को। रिक्वेस्ट क्या करोगे, सॉल्व योर इशू। तो देखो सब चीज आ गई है, बता रही हूं क्या क्या कहां पर सारी चीजें आ गई है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट, सॉल्व द इशू। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है किसके बारे में तुमने पहले लाइन लिखा था, तो ये तुम्हारे पास में आ गया बॉडी वाला पार्ट आ गया। तुम कौन हो, तो तुम यहां पर ये रहे ABC डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हो, यानी कि ये किसका हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। कौन हो गया बेटा, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। और रिसीवर्स एड्रेस क्या है, तो ये रहा, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, तो ये तुम्हारा किस में आ गया, रिसीवर्स एड्रेस में आ गया। चलो बताओ कुछ और दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया हो यहां पर, तो सब कुछ आ गया ना बेटा, सब कुछ आ गया आपके पास में। अब देखो कैसे लिखोगे, तो देखो आपने लिखना है, कैसे लिखना है बेटा, लेफ्ट मार्जिन। ये लेफ्ट मार्जिन है, समझ लो ये तुम्हारी नोटबुक है। क्या है, तुम्हारी नोटबुक है। नोटबुक में यहां पर लाइन है, तो यहां पर आपने लिखा 18E नेहरू रोड, ABC डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। डेट के लिए आपने क्या करना है, लाइन छोड़नी है। डेट के लिए तुमने क्या करना है बेटा, लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद में तुमने क्या करा, तुमने लिखा 20 सितंबर 2023, फिर लाइन छोड़ी, फिर लिखा टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ABC डिस्ट्रिक्ट पंजाब। अब तुम सोच रहे हो कि मैम हमने ABC डिस्ट्रिक्ट पंजाब यहां से कहां से लाया, तुम जहां के रहने वाले हो उसी की तो नगर निगम वालों को लिखोगे ना। म्युनिसिपल कमिश्नर कहां का होगा, वो भी तो वहीं का होगा। पंजाब वाले दिल्ली में तो लिख नहीं सकते, या फिर दिल्ली वाले यूपी को तो लिखेंगे नहीं। तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस है आपका, थोड़ा सा कॉमन सेंस हो गया आपका। ठीक है, फिर अब देखो, रेस्पेक्टेड सर मैम करके आपको लिखना है। आई रोट अ लेटर टू यू ऑन 5 सितंबर 2023 रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन ABC डिस्ट्रिक्ट। क्या यहाँ पे कुछ नया लिखा, नहीं, ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास में यहाँ पर है। देखो, यू रोट अ लेटर अ फ्यू वीक्स अगो रिगार्डिंग द माल फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स एज इट इज। तुम्हें लाइन दी है बेटा, छापनी आनी चाहिए, छापनी है तुम्हें यहाँ पर लाइन। हाउएवर आई डिड नॉट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड नॉर डिड द प्रॉब्लम गेट फिक्स्ड। ये लाइन भी एज इट इज तुम्हें दी हुई है, देख लो कहां पर है। However, neither you have got a response nor an action has been implemented to solve the issue। As it is लाइन दी हुई है, तुम्हें नंबर फ्री फोकट के देगा बेटा, फ्री फोकट के नंबर देगा। Therefore, I am writing this letter to inform you of problematic the malfunctioning of street lights has become। अब आपने यहाँ पर पूरी चीजें बता देनी है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। As you can read in the newspapers, the crime rate in ABC district as it ऑल टाइम हाई, कि क्या हो रहा है, लाइट्स जो है वो नहीं चल रही है, तो क्राइम रेट जो है वो हाई हो गई है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द माल फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। और क्राइम रेट का जो पूरा थोप दिया है कि इसका प्रॉब्लम क्यों है, कहां से हो रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वर्क नहीं कर रही। यू मस्ट नो मेनी यंग गर्ल्स स्टडिंग इन कॉलेज गो फॉर नाइट शिफ्ट पार्ट टाइम जॉब्स। अब सेकंड पार्ट आपने क्या बताया कि आपको पता है क्या कि बहुत सारी लड़कियां जो कि कॉलेज जाती है वो नाइट शिफ्ट की जॉब्स करती हैं वहां पर। ठीक है, अब यहां पर आ गया है, however due to the issue, इस इशू की वजह से many incidents of missing person have been reported। इस वजह से कि वहां पर लाइट्स नहीं है, क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। जो लड़कियां रात को काम करने जाती हैं, वो लड़कियां दिन में जो पढ़ाई करती हैं और रात को काम करती हैं, बैलेंस करके अपनी जिंदगी का, जीवन का यापन कर रही हैं, वो गायब हो रही हैं। रॉबरीज एंड किडनैपिंग आर एट द पीक विच इज कॉजिंग अ हिंडरेंस इन द लाइव्स ऑफ नॉट ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स बट वेरियस other people who working at night।
दोज हु आर वर्किंग एट नाइट, उनको क्या क्या हो रहा है कि वहां पे चोरी चपाटी हो रही है, उनके साथ में किडनैप करके उनको लेके जाया जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही हाई लेवल पे हो रही है। देयरफॉर इट इज हाई टाइम, इसलिए ये सही वक्त है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस इशू को सॉल्व किया जाए। वी होप टू सी इमीडिएट एंड इफेक्टिव एक्शन सून। योर सिंसियरली, आपका प्यारा दुलारा, आपका प्यारा दुलारा, योर सिंसियरली। अब आपको नाम नहीं दिया था ना बेटा, नाम नहीं दिया था तो खुद का नाम नहीं लिखना है। जहां नाम नहीं दिया हो बेटा वहां खुद का नाम नहीं लिखना है, आपको XYZ लिखना है, आपको ABC लिख देना है, खुद का नाम नहीं लिखना है। फिर रेजिडेंट्स ऑफ ABC डिस्ट्रिक्ट। आ गया समझ में? चलिए ये क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास में आता है एक और एक्स्ट्रा जो है लेटर टू एडिटर, वो मैं तुम्हें हमें कहां से दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो आपको अभी क्लास 10th का जो डाउट नेट हिंदी मीडियम का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। ये जो एक और है जो लेटर टू एडिटर है वो आपको एज इट इज वहां पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास में एप्लीकेशन राइटिंग। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में? एप्लीकेशन राइटिंग आता है। अब एप्लीकेशन राइटिंग में आपको क्या क्या एप्लीकेशन आ सकती है? या तो आ सकती है आपको एप्लीकेशन कि भाई आपकी जो फी है कंसेशन, फी कंसेशन के लिए आ सकता है, या आप लीव के लिए मांग रहे हो, या आप एप्लीकेशन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कह रहे हो, इस तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कह रहे हो, या स्कूल के हाइजीन के लिए। ये चार आपको बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ये चार आपको स्कूल की हाइजीन के लिए भी बोला जा सकता है, इसके बारे में भी आप एप्लीकेशन लिखते हो। तो ये बार बार जो आने वाली है और आप बार बार डिमांड कर रहे हो कि मैम कौन सी आती है, फी कंसेशन की आती है, लीव के लिए आती है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आती है, स्कूल हाइजीन के लिए, यही बार बार आती है। टीसी वाली तो भाई बचपन से आती ही है, टीसी वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला तो आता ही है। चलो फटाफट से देखते हैं। सपोज यू आर अनुपा सायल, आपका नाम आ गया, स्टडिंग इन आत्म पब्लिक स्कूल, आपका स्कूल का नाम आ गया। आत्म पब्लिक स्कूल कहां है? कुरुक्षेत्र में है। यू आर इल, तुम बीमार हो। आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है किसको? प्रिंसिपल को। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव, कि आपको सिक लीव दी जाए, कितने दिनों की? 4 दिनों की। बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, बट हमें याद करना है प्रॉपर फॉर्मेट को, लाइनिंग्स क्या लिखनी होती है। तो देखो आपको प्रिंसिपल को लिखना है, द प्रिंसिपल आत्म पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, यहां पर लाइन छोड़नी है ना, यहां पर नहीं आएगी ये लाइन, यहां पर नहीं आएगी, यहां पर लाइन ड्रॉप करनी है आपको। सब्जेक्ट लिखा सिक लीव फॉर 4 days, एज इट इज लिख दिया सिक लीव फॉर 4 days। फिर आपने लाइन छोड़नी है यहां पर, फिर सर लिखा आपने, है ना, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, पर ध्यान दो बेटा, ध्यान देना, आपको इधर उधर नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल में टू द प्रिंसिपल यहां पर लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट बीच में लिखा हुआ है, फिर यहां पर आई बैक टू से दैट इधर लिखा है। इधर 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 नहीं लिखना है ना, हम कराटे नहीं खेल रहे हैं, हमको लाइन से एक ही तरफ लिखना है। कोई बात नहीं, आपके स्कूल में अभी भी पुराना वाला फॉर्मेट चल रहा होगा, लेकिन आपकी क्लास का जो है फॉर्मेट वो आपके क्लास तक ही, स्कूल तक ही जो है लिमिटेड है, सीमित है। अब जो आपकी नोटबुक्स होंगी, जो आपकी बोर्ड की कॉपीज होंगी, वो सारी बोर्ड की कॉपीज कहां चेक होने जाएंगी? बाहर चेक होने जाएंगी। तो घबरा करके ये मत कर देना कि नहीं हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, हमारे स्कूल वाले वो फॉलो करवाते हैं, क्योंकि नया जो अपडेटेड वर्जन है बेटा उसी के नंबर मिलेंगे, नहीं तो फॉर्मेट के नंबर कटवा के आ जाओगे तुम। नाउ सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब आई बैक टू से दैट क्यों कहना है? मैंने क्या कहा? विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th बी एट योर स्कूल। हम शुरू ही गलत कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहिए कि बिल्कुल हम सब विनय नम्र निवेदन करते हैं ना, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर हम क्या कहते हैं? आई बैक टू से दैट। नहीं, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्या तगड़ा स्टार्टिंग करोगे, तगड़ा स्टार्टिंग करोगे तो एंड भी तगड़ी बताऊंगी, है ना। I am suffering from a high fever. The doctor says that it is malaria. He says that it will take 3 or 4 days to recover. कि मलेरिया हुआ है और 3-4 दिन लगेंगे रिकवर होने में। He had advised me to take rest for a further period of 3 days after recovery. और उन्होंने कहा है रिकवरी के बाद में भी 3 दिन मुझे रेस्ट करनी है। So you are therefore requested to kindly grant me sick leave for 4 days. Thanking you, yours obediently, अनुपा सायल। अब मुझे तुम खुद बताओ कि तुम्हारी स्टार्टिंग और एंड में कहीं तुमने कुछ नया देखा? बस वही देखा, बाकी अंदर तो क्वेश्चन में से ही है।
अंदर तो तुम्हारा क्वेश्चन में से ही है बेटा, और अंदर जब क्वेश्चन में से है तो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा काम आसान कौन करता है, फॉर्मेट और ये स्टार्टिंग की लाइंस, फॉर्मेट और ये स्टार्टिंग की लाइन, बस इसी से नंबर मिलेंगे बेटा, तुम्हें इसी से नंबर मिलेंगे। चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूं कुछ लाइंस, है ना, फिक्स्ड लाइंस जो कि लेटर टू एडिटर में लिखनी है। लेटर टू एडिटर की फिक्स्ड लाइंस तुम्हें बता देती हूं, जो फिक्स्ड लाइंस है जिससे तुम्हें नंबर मिलेंगे पूरे। लेटर टू एडिटर फिक्स्ड लाइंस, फिक्स्ड लाइंस। अब यहां पर कौन सी बता रही हूं मैं, स्टार्टिंग में होने वाली, जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कर रही हूं क्योंकि सब कुछ तुम्हें मिलेगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है बेटा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। चलो तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिख देंगे, है ना, हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू, विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली I want to, फिर आगे I want to say that, I want to state that, वो वाला पार्ट है वो लिख सकते हो, या I want to bring your kind notice about, kind notice about। फिर तुम्हारा प्रॉब्लम है जो यहां आ जाएगा। सेकंड तुम क्या लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो सिंपल सा, ये याद नहीं होता, बहुत ही आसान सा है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, बस इतना सा लिख दो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। जैसे याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ये भी लिखोगे तो भी अच्छा है, बस ये यहां पर आगे कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट जो सब जने देखते हैं, और वो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैगजीन है तो मैगजीन करना यहां पर, अगर यहां मैगजीन आता है तो मैगजीन करेगा। थ्रू द columns of your esteemed newspaper, I want to draw attention, I want to draw the attention। बस एक और बार लिखेंगे कुछ चीजें, ये फटाफट से आपके तीनों, ये स्टार्टिंग हो गई है तो बेटा जी एंड भी होना चाहिए, तो एंड में हम क्या करेंगे, एंडिंग लाइंस बता देती हूं, है ना। एंड के लिए तुम क्या लिख सकते हो, स्टार्टिंग है तो एंडिंग लाइंस भी होंगी, एंडिंग लाइंस में क्या लिखोगे, है ना, इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड, इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ऐसा करके एंड कर सकते हो, है ना। सेकंड क्या लिख सकते हो, प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, and take a needful action, and take a needful action। आया समझ। लास्टली इसका भी थर्ड बता देती हूं, I hope that immediate corrections, I hope that immediate corrective measures will be taken soon, will be taken soon। आया समझ में, ठीक है। यहां पर हमारा होता है एंड आपका पार्ट। सो आई होप कि आपको आज की क्लास में आया है बहुत ही ज्यादा मजा, एंड अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी है, जहां पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आया है,
दैट यू गॉट द कॉन्फिडेंस एटलीस्ट कि तुम 10 में से 8 तो ले ही आओगे। तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि यस मैम, मैं 10 में से 8 तो पक्का ले आऊंगा, और आपने जो अब ये लाइंस बताई हैं इन्हें मैं बाय हार्ट लर्न कर लूंगा मैम, ये बाय हार्ट लर्न कर लूंगा मैं, और ये सारी एज इट इज लिख के पूरे पूरे नंबर ले आऊंगा। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगा, तो ये 8 आउट ऑफ 10 भी कितने हो जाएंगे? 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हो। तो मैं आज की क्लास अच्छी लगी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहते हो वो भी जरूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड टिल देन प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 से 4 सारे टॉपिक्स, चाहे आपको लेटर है, एप्लीकेशन है, आर्टिकल है या रिपोर्ट राइटिंग है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, ये मैं आपको अश्योरिटी दिलाती हूँ। ठीक है बेटा जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सायोनारा।